हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ की। तो अब्यूज़ वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ की? जब हम इसे मेडिकल पर्पसेस के अलावा, मेडिसिनल यूसेज नहीं है, उसके अलावा हम सिर्फ मतलब कोई अपने प्लेजर के लिए या ऐसी फ्रीक्वेंसी या ऐसा अमाउंट जो कि इम्पेयर करे हमारी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शंस को, तो ऐसे केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्रग अब्यूज़। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो जो हमारे सिलेबस की ड्रग्स हैं उसमें 3 कैटेगरीज मेन है। उसमें बात करते हैं हम ओपियोइड्स की, जिसमें ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स एंड उसके बाद है कोकीन। फर्स्ट टेकअप करते हैं ओपियोइड ड्रग्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो ओपियोइड ड्रग्स जो हैं वो ओपियम या पेपावर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होती हैं। इसका पॉपी का जो वाइट ओडरलेस बिटर सा इसका लेटेक्स जो होता है वो अनओपन फ्लोरल बड्स में से रिलीज होता है, उसको एज ड्रग यूज़ किया जाता है। ये बाइंड करता है, ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं सीएनएस में और जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वहाँ पर ये इसकी बाइंडिंग होती है। कॉमनली वी कॉल इट हेरोइन, स्मैक, ऐसे बोला जाता है। केमिकली अगर देखें तो इट इज़ डाई एसिटाइल मॉर्फिन, उसकी मतलब एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ये फॉर्म होती है। पॉपी के लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट होता है, ये हम बात कर ही चुके हैं। अगर हम देखें मोडस ऑपरेंडी कैसे एक्ट करता है, ये डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन करता है बॉडी के सारे फंक्शंस को। तो मतलब अगर पॉपी की बात करें तो ये डिप्रेसेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड्स में कैनबिस सटाइवा जो भांग का प्लांट होता है उससे ये ऑब्टेन होते हैं सारे के सारे कैनाबिनॉइड्स। ये इंटरैक्ट करते हैं, जो इनका एक्शन होता है वो ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर एक्ट करते हैं। साथ ही ये मतलब अगर देखें तो उसकी मतलब सारे पार्ट्स, अगर अनओपन बड्स देखें, फ्लावर्स, ऊपर वाला जो इन्फ्लोरेसेंस का टॉप है, लीव्स है, सारी चीज़ों को कैनबिस में यूज़ किया जाता है। अलग अलग नाम से इसे डिनोट करते हैं, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सारे इसके कैनाबिनॉइड्स के ही पार्ट्स हैं। अफेक्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। इट इज़ ऑल्सो अ हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंस। तो मतलब अगर इनकी बात करें कैनाबिनॉइड्स की, तो इन्हेलेशन से और ओरल डाइजेशन से, भांग आपने देखा ही है कि वेरियस फॉर्म्स में लोग भांग लेते हैं। ये आपको इसका एज वेल एज जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का, ये दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। कई बार एमसीक्यू में आपको पूछ लिया जाता है या थ्योरी में केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ड्रग है कोका एल्कलॉइड्स की। इसे कोकेन, क्रैक या कोक के नाम से डिनोट करते हैं। प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलम कोकोआ। अब ये एक साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है कोका। इसमें से जो मतलब इसका कैसे डिफरेंट है कैनाबिनॉइड्स से या इससे, वो तो डिप्रेसेंट थे, ये स्टिमुलेंट है और साथ ही साथ इट कंटेन्स हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। कोका एल्कलॉइड्स जैसे ये इसका ना स्पोर्ट्स पर्सन्स भी मिसयूज़ करते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। एक सेंस ऑफ यूफोरिया, एनर्जी बढ़ाने वाला काम करेगा। तो किस पे एक्शन करेगा? सीएनएस पे, जैसे ओपियोइड डेरिवेटिव सीएनएस पे एक्ट कर रहे थे उसी तरह से। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्लांट्स हैं जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ को कैरी करते हैं, जैसे एट्रोपा बेलेडोना, इसके बाद दतूरा। कुछ चीज़ें जो बुक में नहीं मेंशन की, जैसे कि एलएसडी,
लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, ये ऑब्टेन होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। इन एडिशन सेक्रेड मशरूम होती है साइलोसाइब। तो साइलोसाइब भी रिलीजियस सेरेमनीज में एथनिक लोग जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं इसको। अब नेक्स्ट इसके बाद बात आती है कुछ बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामीन्स, बेंजोडाइजिपीन्स। ये कोई मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया वाले पर्सन्स जो हैं उनके लिए यूटिलाइज की जाती हैं। अगेन पेप पिल्स जैसे स्टूडेंट्स ने बहुत जिन्होंने पढ़ना होता है तो वो ज़्यादा देर तक जागने के लिए उसे यूज़ कर लेते हैं। मॉर्फिन है, मॉर्फिन एक सेडेटिव है, पेन किलर है। तो जहाँ सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं या वहाँ जहाँ कोई नर्व्स का पेन है वहाँ पर मॉर्फिन एज इंजेक्टेबल दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी अब्यूज़ में टबैको का रेफरेंस भी आता है। टबैको इज निकोशियाना टबैकम, टबैको का प्लांट होता है, उसको सिगरेट स्मोकिंग में यूटिलाइज करते हैं। अब ये कैसे एक्ट करता है? टबैको का प्लांट जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रिलीज करने के लिए। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन बीपी को रेज करते हैं और साथ ही साथ हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब मतलब ये स्टिमुलस की तरह एक्ट किया ना। अब साथ ही साथ क्या होता है, जब स्मोकिंग करता है कोई पर्सन तो ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, 200 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए वो हीम बाउंड ऑक्सीजन की जगह पे अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगी, तो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है ऐसे पर्सन्स में। इसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग है या टबैको का यूटिलाइजेशन है, उससे क्या होगा, उससे अगर ओरल कैविटी में कोई ऑलरेडी जख्म थे तो ओरल कैविटी का कैंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड लंग्स का, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोई गैस्ट्रिक अल्सर्स है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ये सारी चीज़ों का इंसिडेंस टबैको के मिसयूज से ज़्यादा होने लग जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। तो एडोलेसेंट पीरियड क्या है? 12 to 18 ईयर्स का पीरियड, आपके वाली एज ग्रुप। इसमें क्या होता है, क्यूरोसिटी है, पीयर ग्रुप प्रेशर है, या नया एक्सप्लोर करना है, या पढ़ाई का स्ट्रेस है, अपनी लुक्स के लिए स्ट्रेस है। ये सारी चीज़ें जो है वो इन बच्चों को टुवर्ड्स ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ या स्मोकिंग की तरफ ये भेजती हैं। तो इनमें क्या होना चाहिए कि कोशिश करो कि यूथ को एडिक्शन और डिपेंडेंस से बचाया जा सके। एडिक्शन और डिपेंडेंस से कैसे बचाया जा सकता है कि इसमें मतलब ड्रग्स जो हैं उनके मिसयूज़ के वजह से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं या जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, इसको अगर बच्चों को नॉलेज दी जाए तो वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे आपके करिकुलम में ही ये ऐड कर दिया गया टॉपिक, सो नाउ यू आर अवेयर ऑफ द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग, अल्कोहल अब्यूज़ एंड स्मोकिंग। ये सारा पता होने से मतलब जैसे थोड़ा इससे फ़र्क पड़ेगा। अब व्हाट इज़ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस? एडिक्शन है कि एक बार ये जो ड्रग्स लेनी शुरू करते हैं या अब्यूज़ करना शुरू करते हैं, उसमें क्या होता है कि बॉडी एडिक्ट हो जाती है। एडिक्शन का मतलब है कि अब अगर वो नहीं लेगा तो उसमें कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, दे आर कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है या अनईजीनेस हो रही है या उसको क्रैम्प्स आ रहे हैं या फिट्स पड़ रहे हैं या ऐसी सी चीज़ें, बहुत परेशान है, थर्स्टीनेस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये सब इंडिकेट करते हैं विड्रॉल सिम्टम्स को।
तो जैसे जैसे वो ड्रग्स लेता जाएगा वैसे वैसे वो थोड़ी हायर डोज पे उसको स्टिमुलेशन मिलेगी। तो ऐसे मतलब एक विशियस सर्कल चल पड़ता है कि उसने नहीं ली तो विड्रॉल सिम्टम्स प्रोड्यूस हुई, ड्रग्स ली तो उसकी बॉडी को आदत पड़ती गई, तो धीरे धीरे करके वो एक मतलब साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है उसकी इन चीज़ों के लिए कि वो उसके बिना वो सर्वाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के, मतलब अब क्या होगा इससे? रेकलेस बिहेवियर है, जैसे वैंडलिज्म है, वायलेंस है, ये सारी चीज़ें क्यों प्रोवोक हो रही हैं? क्योंकि डोजेज है उसकी ड्रग्स की, उसके लिए उसको पैसे भी चाहिए और साथ ही साथ उसने मतलब क्योंकि कहीं से प्रोक्योर करना है तो वो अनफेयर मीन्स को यूज़ करेगा उसे प्रोक्योर करने के लिए, घर में भी झूठ बोलेगा, क्लासेस बंद करेगा, तो ये सारे बिहेवियर्स आइसोलेशन में रहेगा सो दैट कि किसी को पता ना लग जाए कि मैं ये ड्रग अब्यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि ऐसे पर्सन्स जो है सडनली उनका पढ़ाई में परफॉर्मेंस कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, ऑड आवर्स पे सोए रहेंगे, तो ये सारे बिहेवियर्स जो है ये अननेचुरल बिहेवियर्स हैं। इनसे ये एक वार्निंग साइंस होते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को और फ्रेंड्स को, ऐसे साइंस को नोटिस करना चाहिए एंड इनको काउंसलिंग की और मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो सपोर्ट से आप डी एडिक्शन सेंटर्स में जाके ऐसे इस सारे को क्योर कर सकते हो। आपने देखा कि बहुत जैसे कई बार होता है कि ड्रग ओवरडोज से डेथ होगी तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है या सेरेब्रल हैमरेज हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग तो है ही है, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी ये नुकसान वाली चीज़ है। पूरे के पूरे घर जो है वो इससे ख़राब हो जाते हैं ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़ से, क्योंकि अब उसके कोई एथिक्स नहीं ना रहेंगे उस पर्सन के, उसको किसी भी तरह से वो अपना जो एडिक्शन के को पूरा करने के लिए उससे प्रोक्योर करना है वो किसी भी मीन्स से। तो क्या रोल रहता है इसमें? टीचर्स का रोल रहेगा कि वो पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स का रोल रहेगा वो सपोर्टिव हों, उसके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ को छुपा के ना रखें, वो भी उनके पेरेंट्स को या आगे हेल्प करें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सो दैट उनको नॉर्मल लाइफ स्ट्रीम में लाया जा सके। इसमें एक पर्टिकुलर रेफरेंस है अल्कोहल के लिए। तो अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल हमारे सेरिबेलम को असर डालती है, तो हमारा जो बैलेंसिंग का काम है वो सेरिबेलम करता है। वहाँ से स्टार्ट होते हुए लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें लिवर सिरोसिस है और फैटी लिवर डिसीज़ है। तो मतलब लिवर जो है वो डैमेज होता है अल्कोहल से। अल्कोहल भी एक डिप्रेसेंट की तरह ही एक्ट करता है। तो मतलब अदरवाइज और क्या मिसयूज़ करते हैं लोग चीज़ें, एनाल्जेसिक्स हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, डायूरेटिक्स हैं और कुछ हार्मोन्स हैं जैसे मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या रनर्स जो हैं एथलेटिक्स में वो इसमें यूज़ करते हैं। मतलब इससे ना क्या होता है कि एग्रेसिवनेस बढ़ती है, एग्रेसिवनेस बढ़ने से परफॉर्मेंस एनहांस होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, फीमेल्स में मेल्स के कैरेक्टर्स और मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के। अगर फीमेल में होगा तो मैस्कुलराइजेशन हो जाएगी, जैसे मेल्स के फीचर्स में क्या होता है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस हो गया, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन का आना, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो गई, क्लाइटोरिस की एनलार्जमेंट, इसके अलावा डीपनिंग ऑफ वॉइस। मेल में देखें तो इसमें एक्ने जो है नो डाउट ये वैसे भी एडोलेसेंट पीरियड का एक पार्ट है, बट एक्ने भी समटाइम्स इंडिकेट करते हैं कि कोई अब्यूज़ कर रहा है पर्सन। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सारा सेम चलेगा। लेकिन अब क्या होगा, टेस्टिकल्स के साइज का डिक्रीज हो जाना, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज होनी, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन,
ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ये गायनेकोमेस्टिया हो गया। प्रीमेच्योर बाल्डनेस और प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट। तो मतलब ये सारे इफ़ेक्ट्स अगर परमानेंट भी हो सकते हैं अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ इसका चलता रहे। तो मतलब ग्रोथ सेंटर्स स्टंटेड हो जाते हैं ऐसे में। तो आप देख सकते हो ये सारे इसके इल इफ़ेक्ट्स हैं। अब कैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, क्या करोगे? अनड्यू पीयर प्रेशर को अवॉइड किया जाए कि अगर आपको कोई कहता है कि हाँ ये दब्बू है, ये डरता है, ये अल्कोहल नहीं ले रहा या मतलब ऐसे इंस्टिगेट करता है, तो आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जैसे आपके करिकुलम में डाल के अब ये टीच किया जा रहा है आपको कि आपको क्यों अल्कोहल अब्यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद पेरेंट्स और पीयर की हेल्प, इतना फेथ डेवलप किया जाए बच्चे में सो दैट ही और शी कैन टॉक टू हिज हर पेरेंट्स और टीचर्स। इसी तरह से डेंजर साइंस को देखना, जो मैंने आपसे बात की थी कि पेरेंट्स और टीचर्स अलर्ट रहे। डेंजर साइंस को कैसे देख सकते हैं कि कोई उसके स्कूल बैग को चेक किया जाए या देखा जाए कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है, वो आइसोलेशन में तो नहीं रह रहा, उसकी सडनली परफॉर्मेंस तो नहीं कम हो गई, उसका सोशल सर्कल तो नहीं चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें देखी जाए और अप्रोप्रिएट मेजर्स अकॉर्डिंगली लिए जाए। और इन द एंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेने से हेजिटेट नहीं करना है। डी एडिक्शन सेंटर्स में जाके या अदरवाइज ऑल्सो डॉक्टर्स की हेल्प से ये इसको हम अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। नो डाउट हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें हैं, ये दिक्कत पड़ती है, लेकिन दे कैन बी ट्रीटेड ऑल्सो। विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। लंबा चैप्टर था, लेकिन अगर आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में करोगे, वन टॉपिक एट ए टाइम करोगे, या जैसे हमने ये अलग अलग वीडियोस में सेपरेट किया था, तो एक एक वीडियो के टॉपिक्स करोगे तो यू विल बी एबल टू ग्रैब इट अप। विश यू ऑल द बेस्ट।